और ये वीडियो सच में आप लोग के एग्जाम टाइम से पहले या एग्जाम टाइम में बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रौनक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन मास्टर्स। आज की वीडियो गुडविल के ऊपर है और आज हम इसमें पढ़ेंगे कि गुडविल के टाइप्स क्या हैं और गुडविल की सारी डिटेल्स। ठीक है, ये गुडविल जो है ये केवल कोर्स से रिलेटेड ही नहीं है, हमें ये जनरल नॉलेज और हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि गुडविल होती क्या है। ठीक है, तो और मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड चैप्टर है गुडविल। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुडविल समझ लेते हैं। मैंने एक मीनिंग या फिर आप उसे कह सकते हो मैंने डेफिनेशन लिखी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसे आप ज़रूर कॉपी में नोट करें और लर्न करें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो जैसे लिखा है व्हेन अ मैन पेज फॉर गुडविल ही पेज फॉर समथिंग विच प्लेसेस हिम इन द पोजिशन ऑफ बीइंग एबल टू अर्न मोर देन he would be able to do by his own unaided efforts। इसके अंदर क्या है, मेनली आपको मैं बता दूं कि गुडविल है क्या। इसमें बता रहे हैं कि अगर कुछ लोग या फिर कोई अपनी गुडविल के लिए काम करता है तो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी रखता है। सपोज अगर मेरी गुडविल मार्केट के अंदर बनती जाए या मैं अपनी गुडविल को सबसे ज़्यादा इंक्रीज करूं, वो कैसे इंक्रीज होएगी? एक अच्छा काम करके, अच्छी चीज़ें करके, एक अच्छी क्वालिटी देकर, उसी से बनती है। जैसे कि आप सोच सकते हो कि एक डैश 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 कंपनी है और एक चाइना की कंपनी है, तो आप चाइना की कंपनी कभी परचेज नहीं करोगे क्योंकि वो आप जानते हो कि उसकी क्या एक्चुअल में चीज़ होती है, वो कि वो कितना चल सकती है। डैश 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 मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि आप जोड़ सकते हो कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो एसी, कूलर या फिर वो सारी चीज़ें आपको देती हैं। ठीक है, उनकी जो भी आज मार्केट में वैल्यू है वो केवल गुडविल है ना, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अर्न करती हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि जब कोई आदमी अपनी गुडविल के लिए काम करता है तो वो कुछ ज़्यादा ही अर्न करता है जो वो एक्चुअल में कमा सकता था। ठीक है, तो ये गुडविल की डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप लोग इसको जरूर लर्न करें और लिख के जरूर रखें। ठीक है, अब आती है टाइप्स। ये बड़ी चीज़ है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, केवल दो तरीके की गुडविल होती हैं, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है कि जैसे मान लो कि मैं XYZ किसी भी कंपनी की गुडविल को परचेज करता हूं। ठीक है, वैसे मैं इसकी डिटेल में आपको अभी दूंगा, है ना। अगर मैं किसी भी बिजनेस की गुडविल को परचेज करता हूं तो उसे हम बोलेंगे परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है कि जैसे मैं अपना ही मेरा बिजनेस है और मैं धीमे धीमे ग्रो कर रहा हूं, और वो क्यों, किस वजह से? मैं अपने धीमे धीमे गुडविल को बना रहा हूं मार्केट के अंदर। एक टाइम आएगा कि मेरी गुडविल बहुत अच्छी या बड़े लेवल की बन चुकी होगी और मुझे हर कोई नाम से पहचानता होगा, मेरे ब्रांड से पहचानता होगा। ऐसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। एक हो गई परचेज, जैसे मैं किसी की भी परचेज करता हूं गुडविल, वो परचेज गुडविल कहलाती है, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये दो तरीके की गुडविल होती हैं, आपको ये दोनों गुडविल याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे एक परचेज गुडविल है, मैं आपको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, आप उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज अमृत डेली नीड्स एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख पेबल बाय चेक। यहां पर बोल रहे हैं कि जो अमृत डेली नीड्स है वो किसका बिजनेस परचेज करता है? श्री शिवम का। ठीक है, फॉर परचेज कंसिडरेशन, उसके लिए वो क्या पेबल है, उसके लिए मतलब चेक एक पे करता है जो 5 लाख का है। ठीक है, ठीक है, कौन? अमृत डेली नीड्स एक्वायर, मतलब किसका लेता है? शिवम का। द असेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर आर, जो इसने असेट्स जो उसको मिली हैं और लाइबिलिटीज जो उसने ली हैं वो कौन कौन सी हैं? असेट बता रहे हैं, असेट्स जैसे फर्नीचर, 10,000 रुपए की फर्नीचर उसके पास आया है ना, इन्वेंट्री आया 7,50,000 रुपए की, डेटर्स हैं 1.5 लाख के। ठीक है, ये सबसे पैसा उसको मतलब असेट्स क्रिएट हो रही है। और दूसरा है लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स 5,20,000, सैलरी पेबल 7,75,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
15,000। ये सब पैसे उसको पे करने हैं, ये सब उसकी असेट्स हैं, ठीक है, असेट्स और लाइबिलिटीज। अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कि जनरल एंट्री क्या होगी। तो जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये तो 3 दे रखे थे, ये रहे। अभी इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे थे, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 सैलरी पेबल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वो आ गई, और एक जो शिवम वाली, ये रहा चेक 5 लाख का, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया, यहां पर आ गया 10,000, 750, 1,50,000, यहां पर आ गया आपका 520, 75, 15,000 और 5 लाख। अगर देखा जाए तो इसका टोटल ज्यादा आ रहा है इसके टोटल से, ठीक है, यानी कि जितना भी इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल, तो इसका टोटल मैच नहीं हो रहा। तो यहां पर जो डिफरेंस वाली अमाउंट है वो क्या है, कहलाएगी गुडविल। अगर हम किसी को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, हमने क्या चुका दिए, क्रेडिटर्स चुका दिए, सैलरी जो देनी थी वो दे दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो चुका दिए, फर्नीचर हमारे पास आई है, इन्वेंट्री आई है, डेटर्स आए हमारे पास, ये 3 चीजें आई हैं, ये सब हमने चुकाया है, और शिवम को हमने फिर भी 5 लाख रुपए दिए। तो ऐसा क्या हुआ कि हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस चीज का कहलाएगा, गुडविल का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो इस तरीके की जनरल एंट्री होगी, अगर ये यहां पर डिफरेंस आए, ऊपर वाली छोटी और नीचे वाली बड़ी, क्योंकि यहां पर हम अमाउंट जो ज्यादा पे कर रहे हैं वो शिवम को कर रहे हैं, शिवम को, ठीक है, कितनी, 5 लाख। अगर आप सबको टोटल करते है ना, और इधर टोटल करोगे इन तीनों को, गुडविल को छोड़ के, तो डिफरेंस आएगा ऊपर की तरफ जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, गुडविल, ठीक है। बाकी हम सेल्फ जनरेटेड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं कि सेल्फ जनरेटेड क्या है, ठीक है। तो जैसे सेकंड है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे लिखा है, इट इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर अ कंसिडरेशन बट इज अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब बता रहे हैं कि ये खरीदी हुई गुडविल नहीं होती है, ये खुद मैनेजमेंट के थ्रू बनाई गई होती है, ठीक है, जो अपनी मेहनत से या इन सारी चीज़ों से बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है, बता रहे हैं, इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर्स, यानी कि अंदरूनी, मतलब अंदर से ही बनाई, मतलब कहते हैं ना कि वो अपने आप खुद बनाते हैं और इसे बनाने में कई साल लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन एन एविडेंस। मतलब ये बता रहे हैं कि ये एक इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, इसका कोई एकदम से एविडेंस नहीं होता कि आप इसे उठा लो और देख लो कि हाँ इतना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ही निकालना पड़ेगा। और दूसरा, एज AS 26 प्रेस्क्राइब्स दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट, ये एक असेट की तरीके से नहीं लिखी जाएगी, दैट इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और अकाउंट में, मतलब जो हम अकाउंट बनाते हैं, है ना, उसके अंदर भी इसको नोट नहीं किया जाएगा। कौन सी वाली, सेल्फ जनरेटेड, लेकिन परचेज वाली गुडविल को नोट किया जाता, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स, मेथड्स हैं, है ना, जैसे लिखा है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको अलग से ऐसे लिख दिया है। जैसे सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। 3 मेथड हैं, तीनों मेथड को मैंने इस तरीके से लिख दिया है। तीनों मेथड के जितने भी उसके पार्ट्स हैं, जो भी हैं, उन सबको एक्सप्लेन करूंगा एक एक इसका क्वेश्चन करा के, ठीक है। जैसे सबसे पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके भी 2 मेथड हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अपने आप में एक मेथड है। बोल रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर भी 2 मेथड है, ठीक है। जैसे पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये मेथड है। इन पांचों मेथड के एक एक क्वेश्चन में आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेजेस और 4 years एवरेज प्रॉफिट।
मतलब बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो गुडविल ऑफ द फर्म, जो गुडविल है फर्म की, वो वैल्यू करी जाएगी बाय द 3 इयर्स परचेज, 3 साल के परचेज और 4 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट पर, यानी कि 4 साल का एवरेज और 3 इयर्स के लिए परचेज किया जाएगा। द फर्म अर्नड प्रॉफिट इन द प्रीवियस 4 इयर्स, जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कौन कौन सा हुआ है, 15,000, 11,000, 18,000, 16,000, 15,000, 11,000, 18,000, 16,000। गुडविल विल बी वैल्यूड कैसे निकाली जाएगी? हम पहला मेथड कर रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आप एवरेज जानते होगे, जो आपने छोटेपन पे या कभी भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो वही है एवरेज, सिंपल एवरेज है 15,000, 11,000, 18,000, 16,000। ठीक है, ये 4 प्रॉफिट है जो इनको प्लस कर दिया जाएगा, और कितने हैं, कितने साल के हैं, 4 साल के, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया गया। टोटल इसका आएगा 60,000, 60,000 डिवाइड बाय 4, तो आ जाएगा आपका 15,000। ठीक है, 15,000 के आगे आपका एवरेज प्रॉफिट। ध्यान रखना, ये एक और मेथड है, ये वाला जो मैंने लिख दिया है, गुडविल निकालनी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। ध्यान रखना, ये इसका फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अभी हमने 15,000 निकाला था, 15,000 उसमें इनटू कर दिया गया नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, कितने साल के लिए था, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था, नंबर ऑफ ये दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है, तो 3 इयर्स परचेज था, इसलिए यह डाल दिया जाएगा 3 इयर्स, और एवरेज था 4 का, ये दे रखा था 4 इयर्स का एवरेज, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया है, सबको करके 15,000 आ गया, 15,000 इंटू 3 कर दिया 45,000। 45,000 क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये पहला मेथड है। ऐसे ही मैं आपको वेटेड वाला, और उसके बाद फिर सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट, इस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। आगे करता हूं मैं। ठीक है, अब बात आती है सेकंड मेथड की। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके अंदर मैंने डायरेक्ट आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, जैसे प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, यहां पर ध्यान रखना 5 ईयर्स बोला है। ठीक है, तो उसके प्रॉफिट्स दे रखे हैं, जैसे ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 17, 18, 19, 20, 5 साल हो गए। प्रॉफिट जो दे रखा है 40,000, 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000, ये हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। अब आगे बोला है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स। मतलब ये बता रहे हैं कि आपको इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो अब वेटेड का जो फॉर्मूला होता है, जो मेथड होता है, वो करने का ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डाल दिया 2016, 17, 18, 19 और 20। इसके बाद प्रॉफिट्स आपके 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 और 36,000। वेट अभी यहाँ पर दे रखा था 1 2 3 4 5, ये आ गया 1 2 3 4 5। ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 96,000, ऐसे फिर 380 180 है ना, 60 इंटू 3 180, 50,000 इंटू 4 आपका जाएगा 2 लाख, उसके बाद 36,000 इंटू 5 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनका टोटल कर दिया गया। ठीक है, इनका टोटल होएगा सिंपल टोटल है ना, तो उसका टोटल निकल के आएगा ये, यानी कि 6,96,000। इनका टोटल कितना आ गया 15। अब आप ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना, ये है WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो इसमें होता है टोटल वेटेड प्रॉफिट जो अभी निकल के आया, उसके बाद टोटल ऑफ वेट्स, और वेट कितने हैं टोटल 15। तो हम यहाँ पे कर देंगे 6,96,000 डिवाइड बाय 15, ये इनका टोटल अभी जो निकाला था। तो इसका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आया अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना 46,400। और हमें निकालना क्या है, गुडविल। तो गुडविल क्या, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3। ठीक है, ये आपको यहां पर दे रखा था 3 इयर्स का। ठीक है, हमें 3 इयर्स के बेसिस पे निकालना था ना, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है, तो ये 3 ईयर था, यहां पर 3 से इंटू कर दिया गया। आप जैसे इसको इंटू करोगे ये आ जाएगा, ये आपकी क्या कहलाएगी, गुडविल। ठीक है, ये सेकंड मेथड था गुडविल वाला, मतलब गुडविल फाइंड करने का। अब आती है सेकंड मेथड के बाद थर्ड मेथड, जो मैंने आपको उसमें बताया था
कि अब यहाँ पर आएगा थर्ड मेथड कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको इसमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। आपको अगर ये तीन चीज़ पता है तो आप एक बार में ही निकाल लोगे। मैंने इसका क्वेश्चन बताने से पहले इस फॉर्मूले को पहले एक्सप्लेन किया है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखो यहां पर लिखा है एवरेज। एवरेज हम तब पता कर पाएंगे जब हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पता होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोच होती हैं, उनकी दो तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है असेट साइड अप्रोच। ये ध्यान रखना, आप लोग नोट जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो उसमें सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल इफ एनी एक्सिस्टिंग इन द बुक्स। अगर कोई बुक में गुडविल दे रखी है तो वो माइनस कर दी जाएगी। फिक्स्ड असेट्स वो भी माइनस होगी, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये भी माइनस होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्स्ड असेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इससे निकल के आ जाएगी लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड, और दूसरा है आपका असेट साइड अप्रोच, तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ऑल असेट्स एक्सेप्ट गुडविल, वही वाली, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो भी इसमें बताया था, और फिक्स्ड असेट, इसमें भी इन तीनों को हटा दिया है ऑल असेट्स में से, और माइनस और किया जाएगा आउटसाइड लायबिलिटीज। ध्यान रखना, आउटसाइड लायबिलिटीज भी माइनस करी जाएंगी। इसके बाद यहां पर हमें एवरेज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर क्लोजिंग और ये ओपनिंग, ये दोनों हमें चाहिए, और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल के आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि इन तीनों में से एक चीज हमें पहले पता लग गई। अब इसके बाद आती है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी आपने निकाला है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी। तो इसमें यानी कि आप क्या करोगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये आपको परसेंट के रूप में दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, आपको बस वो याद रखना है। तो उसके बाद तो याद आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब इसके बाद हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, यही वाला एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने निकाला है। ठीक है, ये आपको मैं बता दूं कैसे आएगा, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने निकाला होगा और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इनको हम जैसे ही माइनस करेंगे आपका टोटल निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, या क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ इसका क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, आगे उससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन लिखा है सपोज अ फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 साल का दे रखा है प्रॉफिट, जैसे 18,000, 20,000, 22,000। द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 60,000। ये कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज लगा दिया है, लेकिन ये वही सुपर प्रॉफिट मेथड है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था मेथड। अब इसके अंदर ये लास्ट 3 ईयर्स का आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। एवरेज प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 18,000, 20,000 और 22,000, तीनों को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 60/3, 20,000। यानी कि 20,000 हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब आती है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यानी कि ये वही है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 60,000, इसका 10% कर दिया तो कितना आ जाएगा 6,000। ये क्या आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और ये नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी आपको लास्ट समझाया था कैसे आता है। तो ये कितना निकल के आया 20,000, तो ये आ गया 20,000 माइनस 6,000। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने लास्ट बताया था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो ये वही है कि यहाँ पर जो 20,000 है ये वही 20,000 आया है।
ठीक है, जो निकाला गया है 3 से डिवाइड करके। और 6000 अभी यहाँ पर निकल के आया था, वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आ जाएगा कितना, 14000। गुडविल का जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, यानी कितना, अभी कितना है था, 14000 कितने साल का निकालना है, 3 साल का। ठीक है, 3 ईयर परचेज है, तो आपका आ जाएगा आंसर 42000। ठीक है, आप इस क्वेश्चन समेत पूरा नोट करना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सॉल्व किया गया है। अब आती है इसका जो थर्ड मेथड था, यानी कि जो फोर्थ पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर आपको फोर्थ लिखकर दिखा दिया है, जैसे ये फोर्थ है और ये वाला फिफ्थ है। ठीक है, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। तो अब इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले मैं मेथड समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होता है, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग जानते हो कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो वो कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट माइनस इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी तक हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या करते थे, ऊपर परसेंट होता था, नीचे 100 होता था, लेकिन अब इसके अंदर जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, ध्यान रखना, हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ध्यान रखना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अगर हमें वैसे निकालना होता तो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, देखो नॉर्मल प्रॉफिट होता ये होता, लेकिन हमें निकालना क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है ऑफ द फर्म, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। उसके बाद नेट असेट्स, नेट असेट्स कैसे निकलती है, ऑल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्स्ड असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड वाले में था, असेट साइड अप्रोच ये वही लगाया हुआ है। ठीक है, इससे आपकी नेट असेट्स आ जाएंगी। अब इसमें गुडविल का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला गुडविल निकालने का ये डिफरेंट है थोड़ा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट असेट्स, उससे क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल। ठीक है, ये कौन सा मेथड था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ऐसे ही बिल्कुल सेम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यहां पर क्या था एवरेज, यहां पर आ गया सुपर। अब इसके लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो नेट असेट्स, जो अभी आपको बताइए, ऑल असेट्स माइनस गुडविल माइनस फिक्स्ड असेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये तो होना ही होना है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए, वो निकालने का तरीका क्या है, कैपिटलाइज्ड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देंगे। और अगर हम गुडविल अब निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलों को अभी आपको याद रखना है, ये लिख कर रख लेना। अब मैं इन दोनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, वो क्वेश्चन कराते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको वो अभी बताता हूं। ठीक है, ठीक है, तो जो अभी हमने 2 मेथड पढ़े हैं, मेथड समझे थे, अब उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो, जैसे सबसे पहले मैं बता रहा हूं ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है, a firm earned 60,000 as profit. The normal rate of return 10%. Assets of the firm are 7,20,000 excluding goodwill. The end liabilities are 2,40,000. Find the goodwill of capitalization of average profit method. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये गुडविल निकालना है। तो इसके लिए आप देखो, जैसे गुडविल के लिए ना हमें केवल 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स, यानी कि आपको क्या दिख रही है, एक तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट असेट्स, 2 चीज आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब यानी कि हमें दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे टोटल असेट्स या टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू है ना, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसको निकालने का होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कितना जाएगा 60,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो कितना जाएगा 6 लाख। ठीक है, नेट असेट्स के लिए टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटीज,
तो 7,20,000 माइनस 2,40,000 यानी कि कितना आ जाएगा 4,80,000। यानी कि आप समझ लो कि इसके अंदर सबसे एवरेज प्रॉफिट 100/NRR यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 60,000 इंटू 100/10, और जो नेट असेट्स हैं, नेट असेट्स, जो टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो आपका जाएगा 7,20,000 माइनस 2,40,000, कितना जाएगा 4,80,000 आपका आ जाएगी नेट असेट्स। गुडविल निकालने के लिए 6 लाख में से 4,80,000 को माइनस कर देंगे, 1,20,000 आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल वाला मेथड है ये, बहुत ही सिंपल है ना। आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी ट्राई करना। इसके बाद सपोज ये दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,50,000, टोटल टेंजिबल असेट्स इन द फर्म 14 लाख एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 40,000, ठीक है, 4 लाख, सॉरी 14 लाख है और ये 4 लाख है। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका बता रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या जैसी जरूरत पड़ेगी, एक तो सुपर प्रॉफिट है ना, और ये तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखा है इन द फर्म, तो टोटल टेंजिबल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14 लाख माइनस 4 लाख, तो कितना आ जाएगा 10 लाख। ध्यान रखना, टेंजिबल असेट्स, टोटल टेंजिबल असेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो 14 लाख माइनस 4 लाख 10 लाख आ जाएगा। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो अभी कितना निकला है, अभी हमने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो वो कैसे निकल के आएगा 10 लाख इंटू 10/100 कर दिया जाएगा, ये हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। ये कैसे, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर लगा के, इसको यहाँ पर लगा दिया, यही हमने फाइंड किया था 10 लाख, तो यहाँ पर लगा दिया नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। अब इसके बाद सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया, क्या एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास? हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 और हमारा नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 1 लाख, वो से माइनस कर दिया, आंसर कितना जाएगा 50,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड उससे निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, टोटल असेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दी 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, 1 लाख आ गया। सुपर प्रॉफिट है तो वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना जाएगा 50,000। अब हमें गुडविल निकालनी है। अब गुडविल निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक तो सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा अभी निकल के आया है कितना 50,000, ये रहा 50,000, तो 50,000 इंटू 100/10। अब 100/10 क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, 100 और NRR आपका क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना दे रखा है 10%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 5 लाख। 5 लाख आपकी क्या चीज़ आ गई, गुडविल। होपफुली आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ, और ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी ही है, बढ़िया है ना। इसमें मैंने आपको दोनों मेथड से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। आप एक बार खुद जरूर ट्राई करके देखें। यहाँ पर मैंने आपको सारे मेथड, मैंने 5 मेथड थे, पांचों मेथड के एक एक क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप लोग भी इन क्वेश्चंस को करके देखें, जितना मैंने बोर्ड पे नोट किया था वो सारी चीज़ आप नोट करें और फॉर्मुलेस को प्रॉपर लर्न करें। अगर आपको फॉर्मुलेस प्रॉपर लर्न हो जाते हैं, आप कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको फोकस करना है फॉर्मुलेस पे, फॉर्मुलेस लर्न होंगे तभी आपको बाकी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी, और ये वीडियो सच में आप लोग के एग्ज़ाम टाइम से पहले या एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ और सब चीज़ों मतलब शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।